मैं आचार्य श्री कुमार मथुरा वृंदावन से एक छोटा सा महामृत्युंजय साधक आज एक ऐसे विषय पर हम चर्चा करने आए हैं जिस विषय को सोशल मीडिया पर पिछले वर्ष भी और इस वर्ष भी बड़ी संख्या में लोगों ने सोशल मीडिया पर डाला। कौन सा विषय? कोरोना महामारी। इस महामारी से पूरा विश्व ग्रसित है, ये आप सब जानते हैं। परंतु जो विषय लोगों ने डाला कि सैनिक अपना काम कर रहा है सीमा पर जाकर, सैनिकों से भी बढ़कर कार्य हमारे देश के डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ ने किया कि जो अपनी जान की परवाह, अपने जीवन की परवाह किए बगैर उन मरीजों की रक्षा करने, उन मरीजों के जीवन की रक्षा करने में लगे हुए थे कि जिनके पास जाने में उनके परिजन डर रहे थे। परिजनों ने जिन्हें अकेला छोड़ दिया, उन डॉक्टर्स को हम नमन करते हैं, उनके स्टाफ को हम नमन करते हैं। परंतु जो विषय आया सोशल मीडिया पर कि ये विश्व में भारत प्रमुखता पर आता है, क्यों आता है, किस लिए आता है? इसलिए आता है कि साधु ऋषि मुनि संतों का देश है, हम उन्हीं की संतान हैं। और ऐसे ऐसे साधु, ऐसे ऐसे ऋषि मुनि, ऐसे आचार्य कि जिन्होंने बड़े बड़े मंत्रों को सिद्ध किया हुआ है, जिन्होंने जनता के समस्त दुखों का हरण करने का ठेका लिया था। कोरोना महामारी से पहले बड़े बड़े दावे करते थे, कैसे कि हम इस बीमारी को एक क्षण में ठीक कर देंगे, आपकी समस्याओं को कुछ ही देर में समाप्त कर दिया जाएगा, आप हमसे संपर्क करें। बड़े बड़े महात्माओं ने ऐश्वर्य स्थापित किया, बड़े आचार्यों ने बड़े भोगों में अपना समय व्यतीत किया है अब तक। लेकिन 2 वर्ष से वो महात्मा, वो आचार्य, वो साधु कहाँ गए? सही कह रहे हैं लोग सोशल मीडिया पर, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कहाँ गए वो मंत्र वाले, कहाँ गए वो तंत्र वाले, कहाँ गए वो यंत्र वाले कि जिन्हें ये नहीं पता कि इस महामारी से कैसे निपटा जाए, इस महामारी का इलाज क्या है। प्यारे भारतवासियों, मैं एक छोटा सा महामृत्युंजय साधक हूँ। 2019 में हमने 100 यज्ञ किए, 100 गाँवों में जाकर। एक यज्ञ पर 20 व्यक्ति बैठते थे 3 घंटे, जिसे एक पैर का यज्ञ कहा जाता है। यज्ञ रहा महामृत्युंजय मंत्र से। ये वही महामृत्युंजय मंत्र है जो जीवन भी देता है, रोगों से भी मुक्ति दिलाता है। हे मेरे देशवासियों, उन 100 यज्ञों में जितने भी व्यक्ति, चाहे बच्चे हों, हमारी माताएं बहनें हों, पुरुष हों, यज्ञ पर बैठे, उन सब में से किसी एक को भी कोरोना नहीं हुआ। हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि यज्ञ पर बैठने वाले परिवारों में कोरोना नहीं आया, पड़ोस में कोरोना हो गया, परंतु जो यज्ञ पर बैठे उनको कोरोना जैसी महामारी ने नहीं पकड़ा। 2020 में हमने यज्ञों की संख्या बढ़ाई, आचार्यों को बढ़ाया और यज्ञों की संख्या कर 150 कर दी गई। फल वही मिला, वही परिणाम आया कि उन्हें भी कोरोना ने नहीं पकड़ा, कोरोना जैसी बीमारी उनके समीप नहीं आई। तो मेरे देशवासियों, हम इसी राह में बैठे थे सोशल मीडिया पर प्रथम बार आने पर। भारतवासियों का हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमें सुनेंगे, देखेंगे और उसके बाद आगे भेजेंगे। यही राह देख रहे थे कि भारत में कोई ऐसा महापुरुष, साधु, संत, आचार्य आए जो इस कोरोना से लड़ने में ये कहे कि हमारे वेदों में, शास्त्रों में जो मंत्र हैं, जो युक्तियां हैं, वो हम सार्थक कर रहे हैं और कोरोना महामारी से लड़ने में हम अपना योगदान दे रहे हैं। कोई नहीं आया। 1.5 वर्ष बीतने के बाद आज हम सोशल मीडिया पर आए हैं ये बात कहने के लिए कि हम कह रहे हैं पूरे भारत में कोई भी परिवार, कोई भी व्यक्ति हमें आमंत्रित करे, अपने यहाँ महामृत्युंजय यज्ञ कराने के लिए, अपने गांव में कराए, अपने मोहल्ले में कराए, कस्बे में कराए, शहर में कराए। सामग्री का प्रबंध आप करेंगे, हम ना आने का खर्चा लेंगे और ना जाने का खर्चा लेंगे और ना ही दक्षिणा लेंगे। और ये आपको गारंटी देते हैं कि जो भी उस यज्ञ पर बैठेगा, यज्ञ पर बैठने वाले व्यक्ति को 1 वर्ष तक कोरोना महामारी नहीं लगेगी। कोरोना को छोड़िए, उन्हें ज्वर या पीड़ा, बुखार भी नहीं आएगा। महामृत्युंजय मंत्र में बड़ी शक्ति है। भगवान शिव साक्षात महामृत्युंजय मंत्र में विराजमान है और जो समस्त बीमारियों को, समस्त रोगों से लड़ने में सहायक रहते हैं। हे मेरे देशवासियों, ये वीडियो जो हम बना रहे हैं, ये वीडियो
प्रसिद्ध होने के लिए नहीं है, हमें प्रसिद्धि नहीं चाहिए। हमारे पास तो ऐसे ही पिछले 10 वर्ष से इतना काम है कि प्रतिदिन यज्ञ में लगे रहते हैं, परंतु अब तक तो कुछ स्वार्थ के साथ यज्ञ करते थे। अब देश के हित में, जन के हित में निस्वार्थ भाव से यज्ञ करेंगे। पूरे भारत से कहीं से भी निमंत्रण आएगा, हम अपनी टीम के साथ वहां पहुंचेंगे और उन्हें विश्वास दिला कर आएंगे कि आपको कोरोना जैसी बीमारी नहीं होगी। बहुत बड़ी बात है कि जिस महामारी से पूरा विश्व लड़ रहा है, आज भी दोबारा से तीसरी लहर हमारे देश में प्रवेश कर चुकी है। पश्चिम और दक्षिण में जाएं तो केरल में 30 से 35 हज़ार केस रोज आ रहे हैं। महाराष्ट्र में भी केस बढ़ गए हैं, और तो और महाराष्ट्र में तो मंदिरों के पट नहीं खोले गए बीमारी के भय से। मंदिरों के पट तो जरूर खोलने चाहिए, क्योंकि मंदिरों से आस्था, मंदिरों से विश्वास जुड़ा हुआ है। परंतु विश्वास किस पर करें? उन ऐश्वर्य भोगी मेहनतों पर करें कि जो एयर कंडीशन रूम में रहते हैं। विश्वास जनता किस पर करे? उस पर करे कि जो बुलेट प्रूफ गाड़ियों में चलते हैं, जिनकी गाड़ियां करोड़ों रुपए की होती है। विश्वास किस पर करे? ये देश की जनता उन पर करे कि जो एक आम आदमी और गरीब आदमी को दर्शन देने के लिए नहीं बने हैं, उनको दर्शन देते हैं। ये बड़े बड़े महंत, मंडलेश्वर, ये बड़े आचार्य उनके लिए हैं। किन के लिए? उद्योगपतियों के लिए, करोड़पतियों के लिए, अरबपतियों के लिए। ये सामान्य वर्ग कहाँ जाएगा? ये मजदूर वर्ग कहाँ जाएगा? ये किसान कहाँ जाएंगे? किसके पास जाएंगे? जिनको हम भगवान मानते हैं, भगवान उनको दर्शन देता है कि जो सूटकेस लेकर जाता है। जिस बेचारे के पास कुछ नहीं है जेब में, उससे कह दिया जाता है अभी महाराज जी विश्राम कर रहे हैं, फिर कभी आना। और तभी उसी समय कोई उद्योगपति, कोई करोड़पति वहां आ जाता है बड़ी सी गाड़ी में। उसके लिए महाराज जी तत्काल जाग जाते हैं, विश्राम से वापस आ जाते हैं और उससे घंटों वार्ता करते हैं। मध्यम वर्ग बहुत पीड़ित है। हम पूरे देश में मध्यम वर्ग, मजदूर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं, 10 वर्ष से कर रहे हैं। अब कोरोना आया है तो कोरोना पर पूरे निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। आप हमें आमंत्रित करें, अपने यहाँ यज्ञ कराएं, और हम गारंटी देकर आएंगे कि यज्ञ होने के 1 वर्ष के भीतर आपके यहाँ कोई भी बीमारी नहीं आएगी। कोरोना छोड़िए, कैंसर नहीं आएगा, पैरालाइज नहीं होंगे जो यज्ञ पर बैठेंगे, किडनी फेलियर नहीं होगी, लीवर फेलियर नहीं होगा, और तो और डायबिटीज, शुगर की बीमारी भी थम जाएगी। और हाँ, अकाल मृत्यु नहीं होगी। रोड पर चलते समय आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, चोटें नहीं लगेंगी, 1 वर्ष तक सुरक्षित करके आएंगे। और हाँ, आप डर रहे होंगे कि यज्ञ का बड़ा खर्चा आता है। 5,000 रुपये की सामग्री में 3 घंटे 1 पहर यज्ञ हो जाता है, जिसमें 21 लोग बैठ सकते हैं। आप 21 व्यक्ति मिलकर 5,000 की सामग्री का प्रबंध करें। ना हम आपसे आने का खर्चा लेंगे, ना जाने का खर्चा लेंगे, और ना ही अपनी दक्षिणा लेंगे। बिल्कुल फ्री आपके यहाँ करके आएंगे और आपको विश्वास दिला कर आएंगे, लिख कर आएंगे कि 1 वर्ष तक आपके साथ कोई अप्रिय घटना नहीं घटेगी। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। अगली वीडियो में आपके सम्मुख संत और सैनिक को लेकर आएंगे। नमस्कार।